देखो प्रिय साथियों, ये नीतू रानी का पूजा स्थल है जहाँ वे पूजा करती हैं। दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजे हैं और नीतू रानी जी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। देखो, आप घड़ी में देख रहे हैं, घड़ी में सुबह 5 बजे हैं। तो इसीलिए सुबह उठने की आदत 3 या 4 बजे डालनी चाहिए और पूजा 5 बजे ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो सुबह उठने की आदत आप डालेंगे ना। देखो, ये है हमारी घड़ी, यहाँ पर लगी रहती है। अभी मॉर्निंग है, सुबह 5 बज रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे सुबह 3 या 4 बजे उठ जाती हैं। 4 से ज़्यादा कभी नहीं बचती। तो नीतू रानी पूजा करने के लिए बर्तन साफ करके ला रही हैं। तो ये हैं नीतू रानी जी। हाँ जी, नीतू रानी जी, आप पूजा करने जा रही हैं, बर्तन साफ करके लाई हैं। हाँ हाँ, पूजा के बर्तन लाई धोकर मैं साफ करके मान के पूजा करती हूँ मैं। अब बर्तनों को पोंछूंगी मैं अच्छी तरह से। चलो पूजा कर लो आप। तो दोस्तों, नीतू रानी जी सुबह जल्दी जागती हैं और वे फिर पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये अच्छे संस्कार, ये अच्छी कर्तव्य तो सीखने ही चाहिए। अगर मनुष्य या मेरी छोटी बहनें या महिलाएं अच्छे संस्कार सीख लेती हैं तो वो जीवन में कभी निराश नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती। सुबह नियमित जागना, घर की साफ सफाई करना और उसके बाद पूजा पाठ करना। दूसरी बात, बहनों को शिक्षित होना भी जरूरी है, तभी तो वो हर इंसान को पढ़ सकेंगी, हर इंसान को समझ सकेंगी। इस समाज को समझने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीज़ों से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वे है एक अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए। जब अच्छा खाना बनाएंगी तो आप जिस घर में भी जाएंगी वहीं रौनक होगी, तुम्हारे खाने की तारीफ होगी। वो खाने की तारीफ नहीं, वो तुम्हारी तारीफ होगी। दोस्तों, तो देखो, नीतू रानी आ चुकी हैं और अपनी पूजा स्थल पूजा करने जा रही हैं। तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ। ये है नीतू रानी जी, वे पूजा करती हैं तो पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो मैं खुद नीतू रानी के जुबान से अपनी छोटी बहनों के लिए उनसे ही मतलब वे ही जो कहती हैं मैं तो वही बोलता हूँ। तो उनकी जबान से खुद कहलवाऊँगा, खुद कहेंगी वो, कहलवाऊँगा नहीं, खुद कहेंगी वो कि बहनों को कैसे बनना चाहिए। देखो, अब नीतू रानी के लिए चलता हूँ, वो स्वीप पूजा पाठ कर रहे हैं।
ये बालाजी महाराज की देश के सरकार की सत्य भगवान की शंकर भगवान ये लक्ष्मी नारायण भगवान ये मेरे देश को देवता ये मिलता ये मुझे बाबा ये लक्ष्मी भगवान ये सभी देवी ये सभी देवी रक्षा करना हमारे घर की रक्षा करना सबके दरबार की ये शंकर भोले बाबा ये लक्ष्मी नारायण जी ये मेरे पति गोपाल की ये सभी देवी को कीजिए ये मेरे भोले बाबा ये सच्ची ये लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की ये लक्ष्मी ये लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जय लक्ष्मी मैया की जय जय लक्ष्मी का भोले बाबा की जय। हाँ नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? हाँ, कर ली पूजा भी कर ली। तो हमारी पहले नमस्कार लीजिए। नमस्कार मेरी सबको हाथ जोड़ के। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो सुबह आज आप कितने बजे जल्दी जागी थी? 4 बजे। 4 बजे उठकर पहले घर की साफ सफाई की, हाँ, फिर सफाई करी, मैंने बाहर धुलाई करी, सब में झाड़ू लगाई, फिर मैं नहाई, और उसके बाद ने पूजा करी। अब चाय बन रही है, चाय पियेंगे। सबके लिए चाय बना रही हूँ, सबको बुला रही हूँ चाय के लिए। तो आज चाय पीने के लिए आपकी जो छोटी बहनें हैं उनको कुछ शिक्षा देंगी? हाँ क्यों नहीं। तो ये सुबह जल्दी आदत डालनी चाहिए उठने की और अपना घर का काम स्वयं करना चाहिए। ये नहीं अपना काम दूसरों पे छोड़ दो, क्योंकि दूसरे पे आदमी काम छोड़ता है तो ना ही काम होता है ना कुछ होता है, टेंशन और हो जाती है। और दूसरी शिक्षा क्या देंगी आप? दूसरी शिक्षा यही है कि पढ़ना लिखना जरूरी चाहिए, थोड़ा बहुत हाई स्कूल या इंटर तो करना ही चाहिए। हाँ, वैसे अधिकतर जो बीए इंटर या ज़्यादा पढ़ जाती है तो उनके दिमाग तो कुछ हाई फाई हो जाते हैं लड़कियों के। नहीं, दिमाग हाई फाई नहीं करने चाहिए ना, क्या करने चाहिए? फिर ये है ना, बड़ी क्लास में जाती है तो अपने माँ बाप की चाहे तो नाक कटा देती हैं, ये भाग जाती हैं बस। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बेटी भी दे तो भगवान अच्छी दे, लड़का हो नहीं तो जब बेटियों को बहनों को संस्कार अच्छे मिलेंगे तो वो ऐसा क्यों करेंगी? ये संस्कारों की कमी होती है ना कहीं। यही तो अपने माँ बापों की कमी होती है उनकी। तो अच्छा, इसके बाद बहनों का जो सबसे बच्चों के लिए मतलब माँ बाप को जन्म के साथ ही है, कर्मों के साथ ही नहीं है कि मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको हम रखें या करें, तो ये माँ बाप मतलब ये छोड़ दे, मतलब अपने अपने दम पे जीता है हर आदमी। अच्छा, एक बात और बताइए, बहनों का या किसी महिला का सबसे अच्छा गुण क्या है जिससे वो प्रशंसनीय होती है? ये अच्छा खाना बनाना सीखो। ये बात, दूसरे को खाना बना के खिलाने में जो खुशी मिलती है वो मैं जानती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छा खाना बनाओ सबके लिए। अब कोई मतलब खाने में नकल निकाल दे तो इसका तो मतलब अपमान हुआ ना खाने का। नहीं तो खैर, अच्छा खाना बनाना पहले सीखना चाहिए ना। सीखना चाहिए अपनी तो माँ से। अच्छा, अगर कोई बहन आपसे खाना बनाने के लिए सीखने के लिए आए तो आप उसे सिखाएंगी और क्या, पैसे बिना पैसों के सिखाऊंगी मैं। या पैसे लेंगी? ना ना,
ये पैसों का नहीं इतना होना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। अब अब मैं जा रही हूँ गेट बंद। एक बार स्माइल कीजिएगा। चाय पियेंगे, सबके लिए चाय बना रही हूँ, गेट बंद कर आऊँ। ठीक। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आज आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, तो उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। 3 बजे या 4 बजे या 4:30 तक बिस्तर से उठ जाना चाहिए। सबसे पहले स्वयं घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने से सारी चिंताएं मुक्त हो जाते हैं, सारी टेंशनें समाप्त हो जाती हैं, दिमाग को आराम मिलता है दोस्तों, मन को शांति मिलती है ईश्वर में ध्यान लगाने से। तो नीतू रानी जी देखो, एक आदर्श गृहिणी है, धर्म को मानने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास रखती हैं और सत्यनिष्ठ महिला हैं। मेन चीज है चरित्रवान महिला हैं। लेकिन लोग इनकी वीडियो बनाने पर बहुत कमेंट करते हैं, उंगली उठाते हैं कि ये तो वीडियो बनाती है, ये गलत महिला है, ये इसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। नीतू रानी जी को जहाँ तक हमने देखा है, समाज में जहाँ तक जाना है, वे एक चरित्रवान है। चाय बनाते हैं। तो देखो नीतू रानी जी, एक बार स्माइल कीजिएगा। चाय बनाने जा रही हूँ मैं सबके लिए। देखो सबके लिए चाय बनाने जा रही हैं नीतू रानी जी। अब आप चाय पीने के लिए तैयार हो जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, नीतू रानी जी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक करें, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बहनों को, छोटी बहनों को, महिलाओं को वो एक सीख देना चाहती हैं। जो इस संसार में बहनें इस सीख न मिलने के कारण बिगड़ जाती हैं, तो उन बहनों को वो सीख देना चाहती हैं। इनका वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वीडियो बनाने से खुशी मिलती है। ये नहीं कि हम दूसरों के लिए बना रहे हैं, नहीं, अपनी तुम्हें बहनों अच्छी को, नहीं लगती है अपनी तो मत देखो फिर। अपनी बहनों को शिक्षा देना है ना। हाँ, क्यों तो नहीं? इनका ये एक मकसद है कि किसी वीडियो तरीके बनाने से के लिए अकल और शकल भी तो होनी चाहिए थोड़ा। ये ना अकल है ना शकल है, तो कैसे बन जाएगी वीडियो तुम्हारी? नहीं, तो ये बताओ, तो अकल शकल से मतलब नहीं है, ये बताओ शिक्षा देने के लिए बनाती है। क्यों नहीं शिक्षा? देखो ज्ञान मिलता है वीडियो बनाने से। हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि हमारे लिए इस तरह से कहा है, ये कुछ नहीं है। सब लोग देखो बनाते हैं, नीतू किसी रानी के कहने से हम अंदर वीडियो बंद नहीं करेंगे सबसे कभी। अंदर इनके अंदर एक खासियत है, ये खाना एक बहुत स्पेशलिस्ट बनाती हैं, स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो देखो मैंने आज मिलवाया आपको नीतू रानी जी से, जो एक हंसमुख महिला है और हमेशा हंसती रहती हैं। परिस्थितियां चाहे उनके सामने कितनी भी बिगड़ जाएं, लेकिन वे सदैव स्माइल रहती हैं और दूसरों को हंसाती हैं। इनके अंदर सबसे बड़ा गुण ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ भी चाय बनाने के लिए किचन में गई हुई हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये नीतू रानी जी ने अपने जो है घर को सजाया है, फूल वूल लगा रखे हैं। ये है हमारी नीतू रानी जी। नीतू रानी जी एक बार हाय कीजिए। चाय बन रही है, चाय के लिए तैयार हो जाओ, ऑर्डर डालूंगी मैं। ये नीतू रानी जी की किचन है दोस्तों। नीतू रानी जी, हम आपकी किचन में आ गए हैं। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सबके लिए चाय बन रही है। देखो नीतू रानी जी अदरक डाल रही हैं। और अपनी चाय में क्या क्या डालती हैं आप? अदरक डालूंगी मैं, चीनी पत्ती, दूध, कभी कभी इलायची होती है वो भी डाल देती हूँ, मगर इलायची है नहीं। तो आज इलायची खत्म हो गई क्या? हाँ, थोड़ी सी है, थोड़ी सी डालूंगी मैं। अच्छा अच्छा। तो नीतू रानी जी की गैस दिखाते हैं। देखो आपको हम जहाँ पे भी चाय बना रही हैं, ये है नीतू रानी जी की गैस, जहाँ पर इनकी चाय बन रही है। नीतू रानी जी जरा एक बार स्माइल कीजिएगा, इधर देखिएगा। ये चाय बन रही है सबके लिए।
एक बार हमारी तरफ देखिएगा नीतू रानी जी, आप कैसी हैं? अच्छा नीतू रानी जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं आज। नीतू रानी जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पूछें? आप हमें ये बताइए और हमारे सभी भाइयों को भी बताइए कि आपके खुश रहने का राज क्या है? देखो, जीवन में टेंशन तो बहुत आती है, लोग देते हैं, मगर उन टेंशनों से दूर होकर थोड़ा खुश भी रहना चाहिए। क्योंकि इसलिए देते हैं टेंशन कि टेंशनों में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हमें टेंशन वाले खुद ही जाएंगे जो हमें टेंशन देना चाहते हैं। तो आप बस इतनी गंभीर परिस्थितियों से घिरे रहती हैं, तो आप कैसे खुश रह पाती हैं? रह रहती हूँ मैं बस। तो वो राज हमारे ऑडियंस को बताइए, जिससे वो भी खुश रह सके, हम भी खुश रह सकें। ये किसी पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस टेंशन तो है ही जीवन में सभी की, किसी की ज्यादा किसी की कम। और दूसरी बात ये भी है नीतू रानी जी, क्या मैं बता रहा हूं, जो टेंशनें होती हैं उनसे ध्यान हटा लें और अन्य कार्य में लग जाएं। क्यों नीतू रानी जी बताइए? यही तो ऐसा नीतू रानी जी कह रही हैं। हाँ यही तो है, जन्म के साथी होते हैं माँ बाप, कर्मों के साथी नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मेरे कर्म मेरे आ गए हैं और उनके कर्म उनके आ गए हैं। जिंदगी भर कोई साथ नहीं निभाता है, बस एक पति पत्नी का ही रिश्ता होता है। ये नहीं है कि कोई मतलब बिगड़ रहा है तो उसको हम सुधारें, ये करें। ये तो भगवान के हाथ में है ना, उसकी कर्मों की सजा उसको मिलनी है और हमारे कर्मों तो की सजा प्रिय साथियों, नीतू रानी ने एक बात और बताई कि केवल पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो कभी नहीं टूटता और हमेशा एक दूसरे के लिए मरते हैं। बाकी सारे रिश्ते एक बार को स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कभी स्वार्थी नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीतू रानी जी देखिएगा एक मिनट, प्लीज दोस्तों नीतू रानी जी के लिए एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीतू रानी दोस्तों को शेयर करें जरूर भूलें। हाँ, तो आप चाय बना के ला रही हैं, आपके लिए चाय बना रही हैं, आप चाय बना पीने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, और जल्दी से जल्दी आ जाइए। नीतू रानी बुलाइए, जब तक आप नहीं बुलाएंगी देखो तब तक नहीं आएंगे। आ जाओ, देखो हाथ जोड़ के बुला रही है दोस्तों, अब आपको आना नहीं पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों, हमने दिखाया नीतू रानी की किचन को, अब नीतू रानी के हम मंदिर को दिखाते हैं जहां वे पूजा पाठ करती हैं। ये है नीतू रानी जी का मंदिर। नीतू रानी जी यही मंदिर है ना आपका? यही मंदिर है, ये पूजा करिए मैंने जो माता की। तो यहाँ पर नीतू रानी जी पूजा करती हैं। देखते हैं नीतू रानी जी के मंदिर में। देखो नीतू रानी जी के मंदिर में सारे देवी देवता विराजमान हैं और वे भगवान में बहुत आस्था रखती हैं। ये है नीतू रानी जी का मंदिर। अरे नीतू रानी जी, चाय नहीं है, ये गर्म पानी पी रही हूँ मैं। सुबह का समय ना, नहाने के बाद पीती हूँ मैं, पूजा करने के बाद पीती हूँ पानी 1 गिलास। तो नीतू रानी जी ये तो आपको सुबह सुबह खाली बिस्तर से उठने के बाद पीना चाहिए था। पूजा करने के बाद पीती हूँ ना मैं गर्म पानी। अच्छा, चाय पीने से पहले? हाँ। या कुछ भी खाने से पहले? चाय मतलब पीऊंगी इसके बाद, 5-10 मिनट के बाद चाय पीऊंगी, और अभी पानी पिया है, और अभी मतलब चाय पीऊंगी बाद में इसके बाद। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप ये गुनगुना पानी सुबह जागने के बाद क्यों नहीं पीती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ और नहाने के बाद भगवान की पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद चाय बनने किचन में रख देती हूँ और उसके बाद ये गुनगुना पानी पीती हूँ। जब गुनगुना पानी पी लेती हूँ, पीने के बाद चाय बनाती हूँ, चाय बनने के बाद उसके बाद और कुछ तब खाती हूँ। चाय बाद में पीती हैं, खाना बाद में खाती हैं। तो ये एक सबका अपना अपना रूटीन होता है दोस्तों। कौन कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन कोई भी अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, सुबह जल्दी
जागने की आदत सभी को डालनी चाहिए। इससे आदमी लंबी आयु जीता है। उसके बाद भगवान में आस्था, ईश्वर में ध्यान, ईश्वर की पूजा पाठ जरूर करें, भक्ति जरूर करें। इससे मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है दोस्तों, और मन भटकता नहीं है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय इसी जगह। नमस्कार दोस्तों। ये मैं